नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं आशीष शुक्ला हूं और आज मैं हूं बीएचयू में। यह जो मेरे पीछे आप कैंपस देख रहे हैं, यह बीएचयू का ट्रामा सेंटर है। आप देखिए, ट्रामा सेंटर एवं सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। माने आपातकालीन किसी भी तरह की स्थिति में, यानी किसी भी एक्सीडेंटल केस में जब मरीज जो है लाया जाता है तो वो यहीं लाया जाता है। अच्छी बात यह है कि 2015 में इसका उद्घाटन हुआ था और उत्तर प्रदेश में एक बड़े स्तर का यह चिकित्सालय है जिसका नाम उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, मध्य प्रदेश और आसपास के जो राज्य हैं उसमें बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। आपको जैसा पता है कि मेडिकल कॉलेजों में बीएचयू का अपना स्थान है, लेकिन ट्रामा सेंटर और खास करके ट्रामा सेंटर की जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वह पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में जो है वो एक गर्व की अनुभूति के साथ देखा जाता है। आज मैं बीएचयू के ट्रामा सेंटर में जिसकी बात करने आया हूं उसका नाम है ओपन इमरजेंसी। ये हमारे साथ रफीक जी हैं और ज्योति जी हैं जो हमें इस ओपन इमरजेंसी की जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। स्वागत है आप दोनों का। क्या सुविधाएं हैं, क्या है, कैसे कैसे इसका प्रोसेस है वो जरा हमें बताएं। एक्चुअली कोई भी पेशेंट जो आता है ट्रॉमा का, जनरली एक्सीडेंट या फिर कोई ट्रॉमा का जो भी केस होता है, या तो रेफर होके आता है या फिर मतलब कि कहीं यहीं आसपास होता है तो डायरेक्ट भी पेशेंट्स आते हैं। यहाँ आने के बाद में तुरंत एम्बुलेंस से पेशेंट को हमारे स्टाफ के द्वारा रिसीव किया जाता है। यहाँ आप रिसीव करते हैं? हाँ, यहाँ से पेशेंट को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद में हम इस पेशेंट को रेड एरिया के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। हमारा रेड एरिया जोन है जहाँ पे सबसे पहले पेशेंट को देखा जाता है और यहाँ पे हमारे सारे रेजिडेंट्स, डॉक्टर्स और स्टाफ अवेलेबल होता है। और सबसे पहले पेशेंट को आते ही ट्रॉमेटिक जो पेशेंट आता है सीरियस कंडीशन में तो पेशेंट को असिस्ट करते हैं और हमारे पास हमारी हॉस्पिटल की सुविधाओं, हॉस्पिटल की तरफ से 22 मेडिकेशन जो है 22 मेडिकेशन हैं जी, वो यहाँ पे इमरजेंसी के तौर पर ना फ्री में की गई हैं। तो ये जो जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हैं वो हमारे यहाँ पे फ्री में मिलती हैं और कोई चार्ज नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं तो वहाँ उन्हें किसी तरीके की फीस या कुछ ऐसे पैसे वैसे जमा करने पड़ते हैं? यहाँ पर ओनली ओपीडी स्लिप जो होती है वो 30 रुपए की ओपीडी स्लिप होती है, जो कि जिसके ऊपर डॉक्टर देखता है वो अपने पेशेंट का अटेंडर उसी से कटवाने पड़ती है। उसके बाद में उसकी जो 30 रुपए जमा करके उसका इलाज शुरू हो जाता है इलाज। और जो आप मुझे एरिया में भी दिखा रहे थे वहाँ माने उसी 30 रुपए में डॉक्टर एग्जामिन शुरू कर देते हैं, पूरा असेसमेंट करते हैं पेशेंट का और पेशेंट को नीड के अनुसार आगे एक्सरे रिपोर्ट और सीटी स्कैन एमआरआई के लिए भेज दिया जाता है। और यहाँ मैम कितने डॉक्टर करीब यहाँ इस एरिया में बैठते हैं? और यहाँ और किन लोगों की टीम रहती है इस एरिया में जो राउंड टेबल लगी हुई है? यहाँ पर हमारे हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर होते हैं। हमारे न्यूरो सर्जन होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स होते हैं, ट्रॉमा सर्जरी के होते हैं, प्लास्टिक सर्जरी के होते हैं और भी अगर किसी रेफरेंस की जरूरत होती है तो हम उनको कॉल करके बुला लेते हैं। पेशेंट को यहाँ आते ही जो हमारे मेडिकल ऑफिसर सर हैं वो रेफरेंस डिवाइड कर देते हैं। पेशेंट को असेस करके वो बता देते हैं कि इनको किस किस डिपार्टमेंट की जरूरत है। उसके अकॉर्डिंग जितने भी डॉक्टर्स यहाँ बैठे होते हैं वो उनको ट्रीटमेंट का एग्जामिन करने के बाद जब भेजा जाता है तो यहीं से रिपोर्ट मिलती है। मैं ज्योति मैम से फिर पूछूंगा कि यहाँ क्या सुविधाएं हैं। जी मैम। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि सिटी स्कैन है, एमआरआई है, यहाँ पे टीडी होता है, यूएसजी होता है, एक्सरे होता है। तो ये सब हमें वहाँ से मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं वो हमें बता कर वो पेशेंट को बता के, अटेंडर को बता के भेजते हैं कि क्या उनको किस डायग्नोसिस की जरूरत है। तो वो सारी सुविधाएं उनको यहीं मिल जाती है, तो उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ कितना समय, यहाँ रिपोर्ट आने में कितना समय लग जाता है? वो तुरंत मिल जाता है। जैसे वो सिटी स्कैन एक्सरे करा के जाते हैं उनको 10 मिनट के बाद रिपोर्ट तुरंत मिल जाता है। मानी रिपोर्ट 10 मिनट में ही मिल जाता है। रिपोर्ट लेके वापस रेडियो जोन में जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर डिसाइड करते हैं, डॉक्टर्स टीम जो होती है वो डिसाइड करती है कि क्या ऑपरेबल है या ऑपरेबल नहीं है। अगर वो ऑपरेशन के लायक होता है तो उस पेशेंट को वापस ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है और ऑपरेशन थिएटर की जरूरत नहीं है और उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तो पेशेंट को हम नियर बाई वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। उसी पेशेंट को नियर बाई वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। इस समय मैं बीएचयू के ट्रामा सेंटर के मॉडल लैब में हूँ जहाँ की तमाम तरह की जो जांचें हैं वो की जाती हैं और पेशेंट्स को इसी रिपोर्ट के आधार पर उनका जो है वो आगे इलाज किया जाता है। जो भी जांच एडवाइस की जाती है उसको हमको करना होता है, जिसमें एक सीबीसी की मशीन है। अच्छा, जिसमें सीबीसी की जांच होती है। ठीक है। उसके बाद आप ये जो बड़ी वाली मशीन देख रहे हैं इसमें एक ये पोर्शन है इम्यूनोलॉजी का है, ये बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है। अच्छा, ये वाला पोर्शन? जी, ये वाला बायोकेमिस्ट्री है, ये है इम्यूनोलॉजी। और सबसे आगे जो है ये रोबोटिक, ये हैंडलर है, सैंपल हैंडलर है। ये पूरा रोबोटिक बेस पे है। इसमें कम से कम नहीं तो करीबन 70 से 80 पैरामीटर टेस्ट होते हैं। तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे तो अपने आप यहाँ रोबोटिक आर्म है जो कि जा करके उसको रीड करेगा, उसमें क्या क्या जांचें हैं वो उसको निर्धारित करेगा और रिलेवेंट जगह पर उसको भेज देगा।
अच्छा, ठीक टेस्ट होने के बाद फिर वो अपने आप LIS सिस्टम के माध्यम से उसकी रिपोर्ट इस कंप्यूटर पे आ जाएगी, परामर्श करेंगे, उसके बाद फिर इस रिपोर्ट को रिलीज कर दिया जाएगा। जी। रिलीज करने के बाद फिर रिपोर्ट जो है प्रिंट करके पेशेंट को देने के लिए एलिजिबल हो जाती है। ट्रॉमा से संबंधित सारे प्रकार की जांच करते हैं, जी। जिसमें कि हीमेटोलॉजिकल जांचें हो गई, बायोकेमिस्ट्री की हो गई। बायोकेमिस्ट्री एक अपने में एक बड़ा पैरामीटर है, जी। उसमें लीवर प्रोफाइल हो गया, किडनी प्रोफाइल हो गया, थायराइड प्रोफाइल हो गया और यूरिक एसिड हो गया, लिपिड प्रोफाइल, मतलब आप गिन नहीं सकते, आप अब लिस्ट में देखेंगे तो आपको उसमें आप अंदाजा हो जाएगा। अब सर रिपोर्ट कितनी देर में करीब मिल जाती है? सर रिपोर्ट है कि लेबोरेटरी में सैंपल पहुंचने के विदिन 2 आवर हम रिपोर्ट दे सकते हैं। सैंपल हमारे लेबोरेटरी में रिसीव होते ही जैसे ही हम मशीन में डालते हैं तो मशीन 1-2 घंटे में उसका जांच कर देती है। फिर उसको वैलिडेशन और ऑथेंटिकेशन करने में जो हमारा समय लगता है वही एक्स्ट्रा टाइम होता है। वो करने के बाद मतलब आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम 2.5 आवर में हम रिपोर्ट इशू कर सकते हैं। इसके बारे में प्लीज बताएं। जी, ये हमारा ब्लड बैंक, इसका लाइसेंस 2019 में हुआ था जी। और अभी हमारे पास जो फैसिलिटी है हम केवल होल ब्लड दे सकते हैं। जी। प्लाज्मा और प्लेटलेट हम नहीं दे पा रहे जी। हैं, जिसके लिए हमारे प्रोफेसर इंचार्ज साहब जो है कई महीनों से लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं और हो सकता है कि आने वाले 15-20 दिन के अंदर हम कंपोनेंट सेपरेशन की फैसिलिटी भी चालू कर सकें। तो इसी से सैंपल जो आता है, मान लीजिए देखिए इस रूप में सैंपल वायल्स में आएंगे, उसको हम स्लाइड में उसका टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद फिर हम क्रॉस मैच होने के बाद उसको इशू करते हैं। ये हमारा डोनर एरिया है। ठीक है। डोनर एरिया में जैसे होता है कि जिसको खून की ज़रूरत है तो वो फॉर्म लेकर आएगा और हम कोशिश करते हैं यदि उनके साथ में लोग हो तो उनसे डोनेशन मिल जाए ताकि अगले पेशेंट के लिए ज़रूरत पूरी हो सके। तो हम उनसे लिखते हैं कि हमारी ओर से मतलब हम लोग एक भी पैसा नहीं लेते हैं। ब्लड बैंक ट्रॉमा सेंटर किसी भी पेशेंट के ब्लड के लिए किसी से एक पैसा नहीं लेता है। इस पे चार्ज 0 मेंशन है। थाना मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर। इसे लेके आए हैं। अपने पिताजी का ट्रेन से पैर कट गया था। 4 तारीख को सुबह सेनानी से में चढ़ रहे थे, उसमें वो गिर गए तो उनका दाहिना पैर पूरी तरह कट के अलग हो गया। आपको 3 यूनिट ब्लड लगा, लेकिन 1 भी रुपए नहीं देने पड़े। बस हम अपना डोनेट करके और उसके बदले अपना ब्लड दे दिया। तो ओटी एरिया में हूँ, जहाँ मेन प्रोसेस क्या है, क्या क्या यहाँ है, कैसे होता है? एक्चुअली जितने भी पेशेंट ट्रायल्स में होते हैं जो इमरजेंसी बेसिस पे आते हैं, वो पेशेंट अगर इमरजेंसी ओटी की नीड होती है तो जस्ट एक एडमिशन और वायरल मार्कर के करवाकर ऊपर आते हैं। और हमारे पास 28 मेडिसिन है एनेस्थीसिया के, और सारे ऑपरेशन के, ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशन के जितने भी मटेरियल हैं, जो फीचर्स हुए हैं और जितने भी इंजेक्शंस हैं, जितने भी सामान है हमारे पास, वो सारा प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे पेशेंट को। तो जो 28 मेडिसिन है, क्या उसके कोई चार्ज वार्ज भी लगते हैं? जी नहीं, उसके कोई चार्जेस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर। अच्छा, ये जो आपका ओटी एरिया है, इसमें कितने डिपार्टमेंट हैं? यहाँ पे ओटी में एक तो ओटी है हमारे पास, इलेक्टिव ओटीज है, उसके बाद हमारे पास पोस्ट ऑप होते हैं। अच्छा, टोटल इसमें जो है 4-5 कुछ ऐसे हैं? जी हाँ, यहाँ पे टोटल 17 ओटी हैं, जिसमें से 4 ओटी इमरजेंसी है, 13 ओटी इलेक्टिव है, जहाँ पर हम प्लान केस करते हैं। उसके बाद ओटी होने के बाद पेशेंट की कंडीशन जब तक स्टेबल नहीं हो जाती, हम उसको पोस्ट ऑप में शिफ्ट करते हैं। और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, नहीं तो आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। जो ये ओटी की एरिया जिसमें 17 ओटी आप बता रहे हैं, क्या इसमें भी कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट हैं? जी हाँ, उसमें ऑर्थो है, प्लास्टिक है, जनरल सर्जरी है, न्यूरो डिपार्टमेंट है जी। और OMFS है डेंटल वालों का, वो भी इंक्लूडेड है। जो पेशेंट आते हैं मैम, क्या ऐसा लग रहा है कि किसी ओटी में भी किसी और नए तरह के पेशेंट आ रहे हैं जिनकी ओटी की जरूरत हो रही है इन 5 के अलावा? ऑलमोस्ट नहीं, बस माइनर सी जैसे बायोप्सी वगैरह कुछ करना होता है तो उसके लिए वो पेशेंट आते हैं, बाकी तो सारे क्रिटिकल में ही आते हैं। ऐसा कोई ओटी में नया डेवलपमेंट आपके यहाँ अभी हो रहा है? जी हाँ, पहले हमारे पास 13 ओटी थी, अभी 17 ओटी बन गई हैं, 4 ओटी और एक्स्ट्रा बनी है हमारे पास। और मेडिसिन हमारे पास हैं, पूरे इक्विपमेंट हैं, और ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट आए हैं पहले से। जब क्रिटिकल कंडीशन होती है तो करीब कितना समय लगता है आपको रिकवर करने में? एक तो ये हुआ कि आप उसे भेज देते हैं, अगर क्योंकि क्रिटिकल है तभी ओटी में आना है, इस ऑपरेशन में कितना टाइम करीब लग जाता है? इट्स डिपेंड ऑन द पेशेंट एक्चुअली। कुछ पेशेंट्स का ऑपरेशन 2 घंटे लगता है, किसी का 6 घंटे भी लगता है, तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना क्रिटिकल एक है। दिन में ओटी के करीब कितने केसेस आ जाते हैं? हमारे पास एक दिन में 15 से 20 केसेस इमरजेंसी में होते हैं, और इलेक्टिव तो ऑलमोस्ट मिला के आप 35-40 केसेस मान सकते हैं। क्या ओटी के कोई मिनिमम चार्जेज या फिक्स चार्जेज भी हैं क्या? हाँ, ओटी के मिनिमम चार्जेस हैं जो बहुत ही लेस हैं। अच्छा। एनेस्थीसिया के और बेहोशी के और ऑपरेशन के। बिल्कुल कंपलसरी है, उतना देना है या अलग अलग रेट है 5 डिपार्टमेंट? इट डिपेंड ऑन द ओटीज ऑल्सो, कि किसी की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या लंबी सर्जरी है तो उसके चार्जेस अलग हैं,
और जिनकी छोटी ओटीज जिनका ड्यूरेशन कम होता है उनकी ओटीज आपके ये 70 जो ओटीज हैं इसमें स्टाफ करीब कितना है? हमारे पास टोटल 50 स्टाफ नर्सिंग में है और मैक्सिमम 25 स्टाफ ओटीएस में है। उसके अलावा एमटीएस है, स्ट्रेचर बियरर्स हैं, हाउसकीपिंग है। ज़्यादातर केसेस को करीब कितने परसेंटेज में अगर हम पूछे तो करीब कितने केसेस को आप सॉल्व कर पाते हैं या लाइफ सेव कर पाते हैं? ऑलमोस्ट 70%। 70%। तो ये हमारे साथ दीपा मैम थी जो कि इस ओटी का हिस्सा है। सीरियस हो जाते हैं तो उनको बेड चाहिए होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ उसको बेड दिया जाता है, ठीक है। और जैसे कोई एक्सीडेंटल केस आता है तो नीचे रेड एरिया में उसको एडमिट किया जाता है, तो उसकी कंडीशन देखने के बाद उसको जैसे अगर क्रिटिकल है तो उसको नीचे से जो हमारे एमओ है वो ऊपर उसको भेज देते हैं कि इसको आईसीयू की ज़रूरत है तो उसको ऊपर ले लीजिए। तो इस तरह से बेड का अरेंज होता है यहाँ पे, और क्रिटिकल पेशेंट जो जिनको बेड की एकदम ज़रूरत है उनको दिया जाता है। तो इस समय मैं ट्रॉमा सेंटर का जो आखिरी पड़ाव है ट्रीटमेंट का, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर जो पेशेंट हैं उन्हें एडमिट किया जाता है उस कंडीशन में जब पेशेंट जो है उसे काफ़ी रिलीफ की कंडीशन होती है। माने यहाँ उसे एडमिट करने के बाद अगर आईसीयू से उसे रिलीफ मिल जाती है, ओटी से रिलीफ मिल जाती है, या सामान्य कंडीशन जब होती है तो उसे यहाँ लाया जाता है। यहाँ डॉक्टरों की देखरेख में 1 दिन 2 दिन 4 दिन रखने के बाद पेशेंट्स को यहीं से छोड़ दिया जाता है, माने पेशेंट स्वस्थ हो जाता है। मैं इसमें क्या है, मैं ज्योति मैम से वो जानना चाहूँगा। मैम क्या है इसमें? ये हमारा ऑर्थोपेडिक वार्ड है। वैसे तो वार्ड हमारा ये 4th फ्लोर है, ये ऑर्थोपेडिक वार्ड है, लेकिन हमारे और भी वार्ड्स हैं। न्यूरो सर्जरी वार्ड है, ट्रॉमा सर्जरी वार्ड है, प्लास्टिक सर्जरी वार्ड है, पॉलीट्रोमा वार्ड है। तो नीचे जो हमारे सर होते हैं वो सारे रेफरेंस देने के बाद उनको हर डॉक्टर डिपार्टमेंट के देखते हैं। देखने के बाद वो बता देते हैं कि पेशेंट को किसमें एडमिशन की ज़रूरत है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पेशेंट को अगर हड्डी में चोट है तो ऑर्थो वार्ड में एडमिट किया जाता है, अगर सर की चोट है तो न्यूरो वार्ड में, अगर पेट की चोट है तो ट्रॉमा सर्जरी, ऐसे करके वो डिवाइड कर देते हैं और पेशेंट को वार्ड में एडमिट कर दिया ये जाता है। आर्थो का है? ये ऑर्थो का वार्ड हमारा है। तो एडमिशन के बाद पेशेंट के जैसे जैसे रिकवर होने लगता है फिर वो वार्ड से ही डिस्चार्ज जाते हैं। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो ये हमारे साथ ज्योति मैम थी जो कि ओपन इमरजेंसी के बारे में हमें लगातार बता रही थी। कई सारे डिपार्टमेंट्स, कई सारे जो है वो ट्रीटमेंट के जो प्लान हैं, उन सारी योजनाओं को लेकर के कैसे यहाँ पर काम हो रहा है, और एक क्रिटिकल कंडीशन में, एक आपातकालीन जो है कंडीशन में मरीज को बचाने के लिए बीएचयू का ट्रॉमा सेंटर कितनी जद्दोजहद कर रहा है, कितनी सुविधाएं यहाँ प्रदान कर रहा है, कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी काम कर रही हैं, इन सारों पर मैंने बात किया और आपको बताने की कोशिश की। यहाँ के जो इंचार्ज हैं, उनके अलावा रफ़ीक सर, ज्योति मैम, अजय जी, मनीष जी, तमाम ऐसे जो स्टाफ हैं, उनका एक शानदार सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से यह जो इमरजेंसी ओपन इमरजेंसी जो ये सुविधा है उसके बारे में आपको जानकारी दे सका। आप देख रहे हैं रिपोर्ट वाला 24 चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।